प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से आप एक साथ बोलने की कोशिश करिए। आप जब एक साथ बोलने के काबिल हो जाएंगे तो समझिए आपको इंग्लिश पर अबूर हासिल हो गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आज से हम शुरू करने वाले हैं टेंस। ये टेंस इंग्लिश ज़बान का ख़ुलासा है, कह लीजिए लुब्बे लुबाब है। अगर आप टेंस नहीं जानते हैं, अगर आप टेंस को नहीं पढ़े हैं, आपको ढेर सारे अल्फाज भी याद हैं, आपको अस्मा भी याद हैं, आपको वर्ड्स मीनिंग भी याद हैं, आपको एडजेक्टिव भी याद हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप खाली सामने बैठे रहेंगे, बेबस रहेंगे, महफिल की जीनत रहेंगे, बोल नहीं पाएंगे, लिखना चाहेंगे, कलम हाथ में रहेगा, बेबस बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए टेंस बहुत ज़रूरी है। टेंस उर्दू ज़बान में भी होता है और टेंस अरबी ज़बान में भी होता है। टेंस हर ज़बान में होता है, अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि अरबी में भी है माज़ी हाल, मुस्तक़बिल, वैसे इंग्लिश में भी है। तो आज हम समझेंगे इंशाल्लाह टेंस को। टेंस है क्या और इसमें किस तरीके के जुमले होते हैं, और ये टेंस हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, ये बता देना मुनासिब समझ रहे हैं आपको शौक़ दिलाने के लिए। ये हमने किसी से पढ़ा नहीं है, ठीक है। ये पहला जो आपको नज़र आ रहा ना, ये सिर्फ हमने अपने बड़े भाई से पढ़ा था, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके अलावा ये सारी चीज़ें और हम जो आपको पढ़ा चुके हैं, जो पढ़ाएंगे, ये हमने किसी से पढ़ा नहीं है, ठीक है। हमारा कोई उस्ताद नहीं है, ये मेरी ज़ाती मेहनत है। इसी वजह से देखिए हम समझा रहे हैं तो सबसे अलग, सबसे अनोखे अंदाज में समझाते हैं, क्योंकि हमने खुद से पढ़ा है। खुद से जो पढ़ाई होती है ना, उसमें अलग ही मज़ा होता है। हमने जब टेंस शुरू किया था तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने बड़े भाई से हमने पढ़ा था, उन्होंने पढ़ाया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझा दिया था, शौक़ दे दिया था, कहिए कि चिंगारी दे दी थी। उसी चिंगारी को अभी तक हम बरकरार रखे हुए हैं, वही चिंगारी दिल के अंदर है। आज हम समझेंगे टेंस को इंशाअल्लाह। देखिए एक हेडिंग हमने ऊपर डाल दी है, टेंस, TENSE, टेंस, ठीक है। टेंस मतलब होता है ज़माना, पहला मतलब, ठीक है। टेंस मतलब होता है ज़माना। दूसरा माना ये फेल के भी आता है, ठीक है। TENSE, टेंस मतलब होता है टेंशन में होना, ठीक है, परेशान होना। इसी से बना है टेंशन। आपके मोबाइल में अगर डिक्शनरी है या आप गूगल से तलाश कर सकते हैं तो आप तलाशिए, ठीक है। टेंशन, TENSION, ये इसमें बनाने का जो तरीका होता है हमने आपको बताया था, ION लगा के, इसी के आगे टेंशन लगा के बना दिया है। और इसका जो तीसरा माना है, उसका मतलब होता है कि बदन के जो आज़ा है ना, आज़ा को तना होना, खींचा हुआ होना। जैसे कि रात में कभी सोते सोते यहाँ पे नस चढ़ जाती है गर्दन में, तो पूरा दिन ऐसे ही करके चलना पड़ता है। बात भी करिए तो ऐसे ही करके चलना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से हाथ में नस चढ़ जाती है। कभी कभी अगर आप बैठे हैं, नमाज की हालत में हैं, तो पाँव में नस चढ़ जाती है, तो पाँव बिल्कुल खींचा रहता है, तना रहता है, ठीक है। यानी जिस्मानी आज़ा अपनी हालत में ना रहे, उसमें तब्दीली आ जाए, उसको बोलते हैं टेंस। तो ये तीन मतलब हुआ। पहला मतलब हुआ ज़माना, दूसरा मतलब हुआ है टेंस, ठीक है। TENSE, टेंस मतलब टेंशन। अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, TENSED, टेंस्ड, ठीक है। हमने भी अपने कई मजमून में इसको इस्तेमाल किया, टेंस। और तीसरा मतलब है कि बदन के आज़ा को खींचा हुआ होना, तना हुआ होना। हर ज़बान की तरह इंग्लिश में भी तीन ज़माने होते हैं, ठीक है। हाल, देखिए हमने लिखा है हाल, यानी प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट मतलब होता है अभी मौजूदा जो चल रहा है, प्रेजेंट। स्कूलों में देखिए जो हाजिरी ली जाती है, मोहम्मद अमीन प्रेजेंट, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, लब्बैक। स्कूलों में बोलते हैं प्रेजेंट, यानी अभी मैं क्लास में मौजूद हूँ। पहला ज़माना हुआ हाल, ठीक है। दूसरा हुआ माजी, माजी को बोलते हैं इंग्लिश में पास्ट, PAST, पास्ट, माजी। इसी तरीके से तीसरा जो ज़माना है उसको बोलते हैं फ्यूचर, फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। इसको कुछ लोग फुटूरे भी पढ़ते हैं, ठीक है, फुटूरे, फुटूरे, यानी टी के बाद जो यू है ना, वहाँ पे चा की आवाज़ नहीं निकालते हैं। हम जब दारुल उलूम नदवतुल उलमा में थे तो हमारे एक साथी थे अब्दुल वाहिद, वो फजीलत में थे और हमारा आलिया सानिया चल रहा था। तो इस लफ्ज़ को लेकर, और एक लफ्ज़ और है नेचर, NATURE, नेचर। इन दो लफ्ज़ों को लेकर उन्होंने एक चुटकुल्ला सुनाया था
कि किसी स्कूल में एक तालिब इल्म था और टीचर भी थे। टीचर इंग्लिश पढ़ाते थे और वो तालिब इल्म आया एक दिन सवाल करने के लिए। उसने पूछा कि सर ये नटूरे और फुटूरे का क्या मतलब होता है। नटूरे यानी कि नेचर और फुटूरे यानी कि फ्यूचर। उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम था, तलफ़ुज़ नहीं मालूम था। वो जो टीचर थे वो भी सर खुजलाने लगे, परेशान हो गए। खड़े खड़े उन्होंने जवाब दिया, अच्छा ठीक है अभी मालूम नहीं है, कल इंशाल्लाह मालूम करके बताते हैं। कल का वादा कर लिया। कल वो लड़का फिर आया, बोली सर आपने बताया नहीं नटूरे फुटूरे किसको कहते हैं। और शर्मिंदा हुए क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ाते थे, अगर जवाब ना दे सके तो शर्मिंदगी ज़्यादा बढ़ जाती है। कल का वादा कर लिया। कल भी वो आए तो जब लड़के को देखा तो वो रास्ता बदलने लगे। फिर भी लड़का दौड़ के आया, बोला सर आपने बताया नहीं नटूरे फुटूरे का क्या मतलब होता है। अब वो परेशान हो गए, उन्होंने डिक्शनरी में देखा, लोगों से मालूम किया कि नटूरे फुटूरे क्या होता है, नहीं समझ में आया। 2-3 दिन बाद वो लड़के से मिल नहीं रहे थे, कतरा रहे थे कि अब क्या जवाब देंगे। एक हफ्ता गुजरा तो आखिर उन्होंने पूछ लिया कि बेटा इधर आओ, ये नटूरे फुटूरे ज़रा स्पेलिंग बताओ। तो फुटूरे की स्पेलिंग बताए FUTURE, फुटूरे। एक तमाचा खींच के दिया उसको। बोले दूसरे की, बोले सर NATURE, नटूरे। बेवकूफ़ कहीं का, कम बखत नालायक, इतनी इंग्लिश नहीं आती है। पहला वाला फ्यूचर है, दूसरा वाला नेचर है। तो ऐसे लोग इसको पढ़ते हैं क्योंकि इब्तदाई ज़माना होता है, ऐसा बहुत होता है। ठीक है, स्कूल के तलबा भी ऐसा करते हैं और कॉलेज के तलबा भी ऐसा करते हैं, मदरसे के तलबा भी ऐसे करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग BA भी कर लेते हैं लेकिन उनको स्पेलिंग नहीं आती है। फ्यूचर को फुटूरे पढ़ते हैं और नेचर को नटूरे पढ़ते हैं। तो आप इसको याद रख लीजिए, क्या है फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल। तो 3 ज़माने होते हैं इंग्लिश ज़बान में, पहला है प्रेजेंट, दूसरा है माजी, तीसरा है फ्यूचर। ठीक है, 3 ज़माने हो गए। अब इंग्लिश में जो टेंस है, टेंस वो कुल 12 टेंस होते हैं। ठीक है, 1 2 12 टेंस होते हैं। यानी ये प्रेजेंट जो है आपको जो दिख रहा है, प्रेजेंट में कुल 4 टेंस होते हैं। कितने? 4 टेंस होते हैं। उसी तरीके से माजी में भी 4 टेंस होते हैं, 8 हो गए। फ्यूचर में भी 4 टेंस होते हैं, कुल मिला के 12 टेंस हो गए हैं। देखिए सबसे पहले हम यहां से शुरू करेंगे, हाल, माजी, मुस्तकबिल। तो थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, हम जो पढ़ा रहे हैं आप उसको अच्छे से समझिए और बेहतर है कि आप डायरी लेके बैठिए, डायरी में नोट करते रहिए। ठीक है, अपने जहन पे भरोसा मत करिए, जहन कभी किसी का होता नहीं है। ना जहन होता है, ना दिल होता है, ना दिमाग होता है। खुद की रूह इंसान की नहीं होती है। कब दुनिया से चली जाए, कब दुनिया से परवास कर जाए, भरोसा नहीं है। तो जहन पे भरोसा मत करिए, कॉपी और कलम लेकर बैठिए। हर जमाने में 4 तरह के टेंस होते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट को समझेंगे। ठीक है, पहला जो टेंस होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट, INDEFINITE, इंडेफिनिट। अभी हम इनके आगे उर्दू नाम नहीं देंगे। ठीक है, उर्दू अगर नाम दे दिए तो आप परेशान हो जाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। वही होगा कि हिदाया में बादी की मिसालें दी जा रही हैं, बादी अभी है नहीं, बादी की मिसालें दी जाती हैं, तो समझ नहीं पाएंगे। आपके लिए आसान बना के पेश करेंगे। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, PRESENT, प्रेजेंट, CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा हुआ। तीसरा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, PRESENT, प्रेजेंट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, PRESENT, प्रेजेंट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट, COUNTINOUS, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 तरीके के टेंस होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी होते हैं, माजी में भी होता है, मुस्तकबिल में भी होता है। इसको अगर आप सिर्फ एक सांस में अगर 2 मरतबा बोलने के काबिल हो गए, यानी एक सांस में आप 2 मरतबा बोल रहे हैं, तो समझ लिया आपके लिए आसान हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार और भी बोल सकते हैं, हम बोल लेते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको याद कर लिया है तो इसका याद करना बहुत आसान है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, ये जो आपको प्रेजेंट दिख रहा है ना, ये प्रेजेंट हटा के बस पास्ट लगा देना है, कोई तब्दीली नहीं है। ये ऐसे, ये आपको जो दिख रहा है इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये सब में आपको मिलेंगे। देखिए यहां पे भी है। ठीक है, यहां पे भी है, हर जगह यही रहेगा, बस ये आपको नाम चेंज मिलेगा, ये बदल जाएगा। देखिए ये पास्ट की जगह अगर आप प्रेजेंट लिख देंगे तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रेजेंट की जगह आप फ्यूचर लेंगे तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा।
यानी ये शुरू का आपको जो हिस्सा दिख रहा है ना, हमने जो नाम लिखा है ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये अगर आप तब्दील करते रहेंगे तो टेंस तब्दील होता रहेगा, नाम वही रहेगा। हर टेंस में 4 होते हैं और चारों के नाम एक होते हैं, सिर्फ शुरू का हिस्सा बदला हुआ रहता है। प्रेजेंट यहाँ पे है, यहाँ पे पास्ट है और यहाँ पे फ्यूचर है। ठीक है, तो कुल मिला के 12 टेंस हो गए। अभी हम समझेंगे कि ये किस तरीके के माने देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम जाएंगे नहीं, हम गहराई में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सेकंड वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह यहाँ से शुरू करेंगे। वो आता है, वो जाता है, मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, इंशाल्लाह यहाँ से शुरू करेंगे। अभी आप इसका तर्जुमा समझ लीजिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है ना, ये हाल से ताल्लुक रखता है, और इसके आखिर के जुमले में, यानी उर्दू जो जुमला होता है ना, उसके आखिर में ता ती थे आता है, फेल के आखिर में। ठीक है, जैसे मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, वो आता है, वो जाता है, वो नहाता है, तो ताती आता है। और एक तरीके का और ता आता है, उस पर आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, जैसे कि छाता, तो छाता के आखिर में भी ता है। ठीक है, छाती जो सीना होता है, छाती, इसके आखिर में भी ती है। तो ये ती और ता अलग है, और जो फेल का ता ती ते होते हैं वो अलग होता है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है ना, इसमें तर्जुमा देता है रहा, रही, रहे, जैसे कि मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है, ये तर्जुमा देता है मैं आ चुका हूं, मैं खा चुका हूं, तुम नहा चुके हो, तुम मर चुके हो, तुम शादी कर चुके हो। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं फर्क है। इसका भी मतलब वही है, यानी मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, इसका भी मतलब यही है। फर्क यह है कि ये जो काम होता है ये चंद लम्हों के लिए होता है, चंद घंटों के लिए होता है, चंद दिनों के लिए होता है। जैसे मैं आ रहा हूं, तो आने में कितना दिन लगेगा? मुश्किल से 5 दिन, 6 दिन, ज़्यादा 10 दिन लग जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें बोलेंगे तो इसका मतलब महीनों से ज़्यादा पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 साल से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं 15 साल से अमेरिका में हूँ, मैं 2 साल से केरला में हूँ। ये इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, ये माजी में चला जाता है। जैसे कि मैं खाया, मैं गया, मैं नहाया, एक मतलब ये हुआ। ठीक है, दूसरा इसका मतलब होता है मैं आया था, मैं गया था, मैं नहाया था, दूसरा मतलब हुआ। तीसरा इसका जो मतलब है ना, ये बहुत अहम है, इसको आप लिख लीजिए, जहन में बसा लीजिए। अच्छे अच्छे लोगों को मालूम नहीं रहता, आप पूछ लीजिए। ठीक है, जैसा कि अगर आप कहें कि बचपन में मेरी अम्मा मुझे कहानियां सुनाया करती थीं, ठीक है, मैं कॉलेज जाया करता था, मैं तुमको मारा करता था, या फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे, तो करते थे का जो तर्जुमा निकलता ना, वो यहाँ से निकलता है। ठीक है, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन आप समझ लीजिए, आप जब किताबों का मुताला करेंगे, आप जब गुफ्तगू करेंगे, तो ये आपको काम आएगा। ठीक है, इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस मतलब मैं आ रहा था, मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं नहा रहा था, इस तरीके का मतलब देता है। पास्ट परफेक्ट में क्या मतलब देता था? चुका था, चुके थे, गया था, गए थे। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें और इसमें यही इसी तरीके का फ़र्क है। ये जो काम होता है, मैं आ रहा था, मैं नहा रहा था, मैं जा रहा था, ये कम मुद्दत के लिए होता है। ठीक है, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं होता है। लेकिन ये जो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं 2 साल से पढ़ रहा था, मैं 6 साल से पढ़ रहा था, मैं 7 साल से नदवे में तालीम हासिल कर रहा था, इस तरीके के आप जब जुमले इस्तेमाल करेंगे जो अरसे दराज पर मुश्तमिल हो, वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ तक कि फ्यूचर की बात है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, ये माना देता है गा गी गे का। जैसे कि मैं आऊँगा, तुम आओगे, तुम जाओगे, मैं सोऊंगा, मैं पढ़ूंगा, इस तरीके का माना देता है। और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है ना, ये रहूँगा, रहेंगे, रहेंगी का माना देता है। जैसे कि मैं आ रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं सो रहा हूँगा, तो हूँगा, होंगे और होंगी का माना देता है ये। इसी तरीके से ये फ्यूचर परफेक्ट जो है ना, ये चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी का माना देंगे। जैसे कि मैं खा चुकूँगा, मैं नहा चुकूँगा, मैं सो चुकूँगा, जब तक तुम यहाँ आओगे मैं फारिग हो चुकूँगा, जब तक तुम यहाँ आओगे मैं नहा चुकूँगा। तो चुकूँगा, चुकेंगे, चुकेंगे का माना देता है। और इसी तरीके से ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ना, इसमें और इसमें वही फ़र्क है जो इसमें है, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें। यानी कि ये जब फ्यूचर कंटिन्यूअस जब बोलेंगे ना, तो ज़्यादा अरसे के लिए नहीं बोलेंगे। इसका जो अमल होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, ये ज़्यादा मुद्दत के लिए नहीं होता है, ये जल्द ख़त्म हो जाता है। और अगर इसमें कोई जुमला बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि
10 साल से वो अमेरिका में रह रहा होगा, 5 साल से वो दारुल उलूम देवबंद में पढ़ रहा होगा। यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है ना, इसी तरीके से इसका भी आप ले लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीनों जो हैं, देखिए ये तीनों जो हैं आखिर के, ये अरसे दराज पर मुश्तमिल होते हैं। एक दिन से काम नहीं चलता है, 2 दिन से भी काम नहीं चलता है। तो ये तीनों जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सालों पर मुश्तमिल होता है। जब हमको कोई चीज़ बताना हो कि वो चीज़ महीनों से या फिर सालों से या फिर सदियों से मुसलसल चलती चली आ रही है और अभी भी चल रही है, तब हम ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये तीनों बहुत कम ही इस्तेमाल होते हैं, शाज़ व नादिर इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर आप प्रेजेंट में देख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका मतलब होता है कि मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। ठीक है, और ये जो नीचे दिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका भी वही मतलब होता है। लेकिन ये जब इस्तेमाल करेंगे तो ये इसका जो अमल रहेगा ये 1 दिन 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन 20 दिन पर मुश्तमिल रहेगा। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ तो ये इस्तेमाल करेंगे, मैं बोल रहा हूँ तो ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यही बोलना, यही लिखना और यही पढ़ाना अगर महीनों पर मुश्तमिल हो, सालों पर मुश्तमिल हो, जैसे कि मैं 6 महीने से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो ये इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अब इसमें देखिए अरसा जो है, मुद्दत वो थोड़ा दराज हो गया है। मैं 3 साल से नदवे में पढ़ रहा हूँ, मैं 4 साल से दारुल उलूम देवबंद में पढ़ रहा हूँ। जब सालों पर मुश्तमिल होगा तो ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देख लीजिए आप पास्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब है मैं आ रहा था, मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, यानी आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका भी वही मतलब है, यानी रहा था, रहे थे, रही थी। लेकिन इसको हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमारा काम जो है अरसे दराज से ना चल रहा हो, बल्कि अभी जल्दी शुरू हो। जैसे कि मैं पढ़ा रहा था, मैं बोल रहा था, मैं खा रहा था, मैं जा रहा था, ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमको कहना हो कि मैं 3 महीने से इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं 4 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं 15 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो देखिए ये सालों पर मुश्तमिल है, ये अमल जो है ये महीनों पर मुश्तमिल है। तो ऐसे में ये इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही मामला फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ भी है, मैं आ रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा। लेकिन अगर हमको कहना हो कि मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, मैं 15 साल से अमेरिका में क़याम कर रहा हूँगा, जब सालों पर मुश्तमिल होगा, महीनों पर अमल मुश्तमिल होगा या फिर सदियों पर मुश्तमिल होगा, तो ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये आखिर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी हमने आपको जो चीज़ें बताई आप उसको अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। आप अगर नोट नहीं करेंगे तो आप कितनी भी चीज़ें पढ़ लें, आपके जहन में रुकने वाली नहीं है। ये तो सिर्फ हमने आपको सरसरी तौर पर समझा दिया ताकि आपको बोरिंग ना लगे। ठीक है, आप उकता ना जाएं। इसके बाद की जो वीडियो होगी इसमें इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे। अब इसमें हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन से टेंस ज़्यादा अहम हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। यानी अभी जैसे मैं केरला में हूँ, ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे क्लास शुरू होगा, लोग मुलाकात के लिए आएंगे, मीटिंगें होंगी, तो इंग्लिश में बात करते हैं। तो इंग्लिश में बात करते हैं कि कौन से टेंस ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, कौन से टेंस ज़्यादा आम है और कौन से टेंस है जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, और कौन से टेंस ऐसे हैं जो आपको सिर्फ महीनों में काम आएंगे, और कौन से टेंस ऐसे हैं जो सिर्फ आपको हफ्तों में काम आएंगे, और कौन सा टेंस ऐसा है जो आपको दिन में काम आएगा, और कौन सा टेंस ऐसा है जो आपको हर जुमले में काम आएगा। चलिए समझ लीजिए। ठीक है, ये इतना जो है ना आपका ये 2 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, और इसी तरीके से इधर आप ले लीजिए ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। ये आपको हर जुमले में काम देंगे, हर जुमले में आपकी मदद करेंगे। अगर आप मुकम्मल इस पर अबूल हासिल कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान है। मेरा मशवरा आपसे, ज़ाती मशवरा है, बरादराना मशवरा है कि आप इन चारों पे मुकम्मल अबूल हासिल करिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, इन पे। और इसी तरीके से ये आपको जो दिख रहा है ना फ्यूचर इंडेफिनिट, ये भी आपको हर जुमले में काम आएगा। यानी आप कोई भी किताब खोलेंगे तो हर किताब के हर पेज में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये 5 आपको नजर आएंगे। यकीन ना हो तो आप खोल के देख लीजिएगा। ठीक है, या आप अगर इंशाल्लाह इंग्लिश बोलने लगे, मेरी तो दुआ है, मेरी तो ख्वाहिश है कि आप इंग्लिश बोलें। जब बोलेंगे तो आपको खुद ही यकीन हो जाएगा, क्योंकि आप खुद जुमला इस्तेमाल करेंगे। और जहां तक इन दोनों की बात है ना, ये जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है और इसमें भी आप पास्ट परफेक्ट है, यानी परफेक्ट के जो टेंस होते हैं, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और इधर आप ले लीजिए फ्यूचर परफेक्ट।
ये आपको शायद दिन में कभी कभी इस्तेमाल करने का मौका मिले, कभी कभी। ये तो आप इस्तेमाल कर लेंगे, इसका भी आप दिन में इस्तेमाल कर लेंगे। जहाँ तक इसकी बात है ना, महीनों में आपको इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। कभी कभी 6 महीना गुजर जाएगा, कभी कभी साल भी गुजर जाएगा, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह के जुमले बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट। और रही बात इसकी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्तों में कभी मौका मिल सकता, बात करते करते बात अगर आगे निकल जाए, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होते हैं, कम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कलील उल इस्तेमाल है। और आपको ये जो दिख रहा है ना, ये बहुत कम मिलेगा सालों में। कभी कभी हम कोई किताब पढ़ते हैं, नावल वगैरह, पूरी किताब मुकम्मल हो जाती है, ये नज़र नहीं आता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हम इस वजह से आपको बता रहे हैं क्योंकि हम आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। हम वही चीज़ें बता रहे हैं जो ज़्यादा अहम है। हमारी ज़िंदगी बहुत कम है, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कुछ करके जाना है, नक्शे कदम छोड़ के जाना है, एक दुनिया को एक मिजाज देकर जाना है। इस वजह से ज़्यादा अहम चीज़ें आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हमने जहाँ जहाँ निशान लगाया है आप अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। आप उसी हिसाब से अगर आप किसी किताब से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, किसी के जरिए अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और अगर आप शाबान अली की वीडियो का इंतजार करके पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे भी पढ़िए, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। तो ये था टेंस का तारुफ। टेंस क्या होता है, टेंस के कितने माने हैं, इसमें किस तरीके के टेंस होते हैं, किस तरीके के जुमले होते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरी ज़बान से अगर कोई बात निकली हो जल्दबाजी में, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो मेरे अंदर शौक बहुत रहता है, जज्बा भी बहुत रहता है, इतना जज्बा कि अगर हम यहाँ से खड़े खड़े सारी दुनिया को मुखातब करना चाहें तो कर सकते हैं, इतना जज्बा रहता है। तो कभी भी मेरे ज़बान से कुछ भी निकल सकता है। अगर कोई ऐसी बात निकल गई है कि आपको बुरी लगी तो माजरत चाहते हैं। ये था इआदा, ठीक है। इसके बाद की जो वीडियो होगी इंशाल्लाह फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे, हमारे जुमले शुरू होंगे। हमारा ये दूसरा मरहला है, दूसरा सफ़र है, दूसरे सफ़र पे हम चलेंगे, हमारा काफ़िला चलेगा, काफ़िला इंशाल्लाह इख्तिताम तक ज़रूर पहुँचेगा। या आपको वीडियो आज की कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। क्योंकि पहली बार हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, हमसे तलबा किराम पढ़ चुके हैं इनफरादी तौर पर, हमें नहीं मालूम कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप अगर बताएंगे तो इंशाल्लाह मेरे अंदर शौक और पैदा होगा। अपने तर्ज तदरीस को इंशाल्लाह और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अभी आप इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब टेंस शुरू होने जा रहा है। बहुत से लोग हैं जो मुब्तदा खबर को जानते हैं लेकिन टेंस को नहीं जानते हैं। कितने लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। आप इस वीडियो को उन तक शेयर करिए, वो टेंस को ज़रूर सीखें। बात करें या ना करें, किताब लिखें या ना लिखें, लेकिन हर आलिम को, हाफिज को इनसे वाकिफ होना ज़रूरी है। कहीं कभी अगर किसी पंडित से हमारा मुकाबला हो गया, ट्रेन वगैरह में बातचीत शुरू हो गई है, कॉलेज के लड़के हैं, तो आप ऐसा ना हो कि आप गूंगे बहरे की तरह आप ट्रेन में बैठे रहें, आप मुस्कुराएं, आपके लबों पर मुस्कुराहट और आप बोलना शुरू करें इंग्लिश, सबको हैरान कर दीजिए। ये होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा मकसद होना चाहिए। आप वीडियो शेयर करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह।